बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 83 है, जिसके अंदर हम आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर एनिमेशन क्रिएट करना सिखाएंगे। दोस्तों आपने डिफरेंट प्रोफेशनल वेबसाइट्स पे देखा होगा कि कुछ वेबसाइट्स पे हम जाते हैं तो जाने के बाद थोड़ी देर के बाद जो है वो हमें एक पॉपअप बॉक्स आता है जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा होता है या कुछ भी लिखा होता है इस तरह से। तो वो हम एनिमेशन किस तरह से जो है वो ऐड कर सकते हैं, या आपने डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो कंटिन्यूसली एक टाइमर चलता हुआ देखा होगा कि टाइमर कंटिन्यूसली चल रहा होता है या काउंट डाउन हो रहा होता है। तो वो दोस्तों हम किस तरह से कर सकते हैं, चलें लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों कोई भी एनिमेशन क्रिएट करने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर हम सेट इंटरवल नाम का एक मेथड यूज़ करते हैं। तो आपने सिंपली लिखना है उसके लिए सेट इंटरवल। क्या लिखना है? सेट इंटरवल। अब दोस्तों ये जो सेट इंटरवल मेथड है ना, इसके अंदर हम दो आर्गूमेंट पास करते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले आपने सिंपली एक सेट इंटरवल मेथड जो है इसको अप्लाई कर दिया, राइट कर दिया। अब इसके अंदर सबसे पहले दोस्तों आप उस फंक्शन का नाम बताओगे जिस जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को आप कॉल करना चाहते हो। तो दोस्तों मैंने अपने फंक्शन का नाम रख लिया टेस्ट। अब ये जो टेस्ट फंक्शन है मैं यहाँ पे आपको क्रिएट करके भी दिखा देता हूँ। तो मैंने सिंपल कोई चीज़ नहीं मैंने बनाई, जस्ट एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ टेस्ट नाम का, जो आपको ऑलरेडी बेसिक जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने आपको सिखाया था। तो यहाँ पे टेस्ट नाम का मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब इस फंक्शन की ये होगी बॉडी। ये बॉडी यहाँ पे क्यों बना रहा है यहाँ पे, अच्छा इसको ऐसे हम बंद कर लेते हैं यहाँ तक। ओके तो ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों ये इस तरह मैंने बॉडी क्लोज कर दी। अब दोस्तों इस फंक्शन के अंदर ना मैं आपको कुछ भी राइट करके दिखा देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट और उसके अंदर मैंने लिख दिया लेट्स से, जैसे मैंने लिख दिया जैसे हेलो वर्ल्ड। सिंपल, देखें सिंपल है कि मैंने फंक्शन बनाया, कुछ भी नहीं और किया। सॉरी बी टैग लगाना था मैंने, इस तरह बी टैग लगा दिया। मतलब मैं चाहता हूँ कि जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो तो क्या हो, स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले और उसके बाद एक लाइन का ब्रेक आ जाए। अब दोस्तों ये जो सेट इंटरवल फंक्शन है ना, ये क्या करेगा, ये आपके इस टेस्ट नाम के फंक्शन को कॉल करेगा। अब कितनी देर बाद कॉल करेगा वो टाइमिंग भी आप यहाँ पे मिली सेकंड में बता सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों सेट इंटरवल जो मेथड होता है इसमें आप पहला जो पैरामीटर होता है वो अपना फंक्शन का नेम पास करते हो कि आपने किस फंक्शन को जो है कॉल करना है, और उसके बाद कॉमा लगा के आप टाइमिंग देते हो कि कितने टाइम के बाद ये जो है फंक्शन एग्जीक्यूट हो टेस्ट नाम का। तो अब यहाँ पे दोस्तों जो टाइमिंग हम बताते हैं वो मिली सेकंड में बताते हैं। अब एक सेकंड जो है वो इक्वल होता है, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो 1 सेकंड इक्वल टू 1000 मिली सेकंड। 1000 मिली सेकंड, 1000 मिली सेकंड कि जो दोस्तों एक सेकंड होता है ना हमारा, वो 1000 मिली सेकंड के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे मान चाहता हूँ कि जो ये फंक्शन है टेस्ट नाम का ये एक सेकंड के बाद कॉल हो, तो मतलब मैं यहाँ पे 1000 लिखूँगा क्योंकि ये तो मैंने आपको बता दिया है कि ये जो सेट इंटरवल मेथड होता है इसमें हम जो भी टाइमिंग बताते हैं वो मिली सेकंड के अंदर होती है। सो यहाँ पे 1000 का मतलब क्या है, एक सेकंड। अब दोस्तों ये क्या करेगा, ये जो सेट इंटरवल मेथड है ये हर एक सेकंड के बाद आपके टेस्ट नाम के फंक्शन को कॉल करेगा। तो जितना टाइम आपने यहाँ पे बताया होता ना, उतने टाइम के बाद बार बार कंटिन्यूसली ये इस फंक्शन को कॉल करता जाएगा। तो चलिए करके दिखाता हूँ। इसके लिए मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ से कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, यहाँ पे आकर मैं राइट क्लिक करता हूँ और उसके बाद पेस्ट और देन एंटर कर देता हूँ। तो देखना ज़रा, देखो एक सेकंड बाद हेलो वर्ड प्रिंट हुआ, फिर हेलो वर्ड, और देख लो आपके सामने ये कंटिन्यूसली अब प्रिंट होता जा रहा है। ये क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हर एक सेकंड के बाद आपका ये जो सेट इंटरवल मेथड है ये आपके इस टेस्ट नाम के फंक्शन को हर एक सेकंड के बाद क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। ठीक है, इस वजह से ये बार बार जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। देख रहे हो हेलो वर्ड डिस्प्ले होता जा रहा है। तो ये था दोस्तों सेट इंटरवल मेथड। अब दोस्तों आप चाहते हो कि आप इस सेट इंटरनल मेथड को रुकवाना चाहते हो, तो इसको रुकवाने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक और मेथड होता है क्लियर इंटरवल नाम से। तो मान लो दोस्तों यहाँ पे मैंने कह दिया, यहाँ ना मैंने एक वेरिएबल बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया लेट काउंट के नाम से, काउंट इक्वल टू 1, मैंने काउंट इक्वल टू 1 कर दिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे ना इस फंक्शन के अंदर आगे लिखा इफ़ चेक करो जो काउंट वेरिएबल है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो टेस्ट फंक्शन है ये तब चलना बंद हो जाए जब काउंट वेरिएबल की वैल्यू 10 पे पहुँचे। तो अब मैंने यहाँ पे कहा काउंट अगर इक्वल टू किसके, 10 के, तो क्या हो इफ़ ये जो फंक्शन है ये चलना बंद हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप क्लियर इंटरवल मेथड यूज़ करोगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दोस्तों लिखा क्लियर इंटरवल। अब दोस्तों ये जो क्लियर इंटरवल मेथड होता है ना इसमें हम बेसिकली अपना ये जो सेट इंटरवल मेथड होता है इसको पास करते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए ना आप यहाँ पे इस सेट इंटरवल मेथड को पूरे को एक वेरिएबल में बंद कर दोगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ए नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया और उसके अंदर मैंने इस सेट इंटरवल मेथड को जो है वो स्टोर कर दिया।
अब बेसिकली मैं ये जो वेरिएबल जिसके अंदर ये जिस ए वेरिएबल के अंदर आपने अपना सेट इंटरवल मेथड सेव किया है, ये ए नाम का वेरिएबल मैं अपने इस क्लियर इंटरवल मेथड को पास कर दूंगा। अब क्या होगा कि ये देखें स्टार्टिंग में क्या होगा, काउंट वेरिएबल की वैल्यू क्या 1 है, तो उसके बाद क्या होगा, ये सेट इंटरवल मेथड चलेगा और ये हर 1 सेकंड के बाद टेस्ट फंक्शन को बार बार कॉल करेगा और उसके बाद ये इफ़ कंडीशन चेक करेगी क्या काउंट वेरिएबल की वैल्यू 10 है, वो कहेगा नहीं काउंट वेरिएबल की वैल्यू 1 है, तो क्या होगा, ये इफ़ कंडीशन नहीं चलेगी तो ऑटोमेटिकली ये जो आपका एल्स पोर्शन है, अब ये जो आपने डॉक्यूमेंट किया हुआ है इसको आप एल्स पोर्शन में लिखोगे, तो यहाँ पे एल्स पोर्शन में आया और यहाँ पे इसको लिख दिया और उसके बाद उसमें यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं चाहता हूँ जैसे ये टेस्ट नाम का फंक्शन एक दफ़ा चल के कंप्लीट हो, देन ये काउंट वेरिएबल की वैल्यू के अंदर 1 प्लस कर दे, मतलब काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, काउंट प्लस 1, ठीक है। तो अब क्या होगा बोला, जब ये टेस्ट फंक्शन एक दफ़ा चल के कंप्लीट होगा तो काउंट वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, मतलब उसमें 1 का इजाफा हो जाएगा। तो क्या होगा, पहली दफ़ा फंक्शन काउंट की वैल्यू 1 है, नेक्स्ट टाइम 2, नेक्स्ट टाइम 3, नेक्स्ट टाइम 4, जैसे ही काउंट की वैल्यू 10 होगी तो फ़ौरन से आपका ये जो सेट इंटरवल क्लियर इंटरवल मेथड है, ये फ़ौरन से आपकी इस सेट इंटरवल मेथड को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। जैसे क्लियर करेगा तो फ़ौरन से आपका ये जो फंक्शन है ये चलना बंद हो जाएगा। अभी देखना ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ। अब वापस चलता हूँ F5 किया रिफ्रेश, देखना ज़रा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये देखें जैसे 9 पे पहुंचा तो फ़ौरन से चूँकि काउंट वेरिएबल की वैल्यू 10 हो गई है, जैसे ही आपके 9 टाइम जो है हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हुआ उसके बाद काउंट वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई है 10। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, इफ़ अगर काउंट की वैल्यू जैसे 10 हो मतलब 10 के इक्वल हो तो फ़ौरन से क्या करो, क्लियर इंटरवल के साथ क्या करना, मेरे इस सेट इंटरवल को क्या कर देना, क्लियर कर देना। तो इस तरह दोस्तों आप जो है वो अपने सेट इंटरवल मेथड को यूज़ करके किसी भी फंक्शन को थोड़ी टाइम के बाद जो है बार बार रिपीट करवा सकते हो और उसके बाद आप किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर जो है अपने क्लियर इंटरवल के साथ जो है अपने इस सेट इंटरवल नाम के मेथड को क्लियर कर सकते हो, ठीक है जी। अब दोस्तों इसी आप सेट इंटरवल और क्लियर इंटरवल को यूज़ करते हुए कोई भी टाइमर जो है वो क्रिएट कर सकते हो, कोई भी वॉच आपने डिजिटल वॉच क्रिएट की होगी वो भी हम इसी के थ्रू क्रिएट करते हैं। तो इंशाल्लाह अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप इस सेट इंटरवल और क्लियर इंटरवल को यूज़ करते हुए एक ब्यूटीफुल सा जो है प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो डिजिटल वॉच का या फिर टाइमर का। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।